कबीरदास जी का एक बहुत मशहूर दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। एक नई कहानी के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं मैं। आज की कहानी की सीख बहुत अच्छी है और हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। एक गांव से थोड़ी दूरी पर एक गुरुकुल था। जंगलों के बीच में बना हुआ था, क्योंकि शिक्षा के लिए एकांत की, शांति की जरूरत होती है। एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी भगवान कहाँ है। गुरुजी ने बताया कि भगवान यहाँ है, भगवान यहाँ है। संसार की हर वस्तु में ईश्वर का अंश है। प्रकृति की बनाई हर चीज में भगवान है। पेड़ पौधों में, नदी में, समंदर में, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, हम सबके अंदर भगवान है। कुछ समय बाद वो शिष्य अपने कुछ मित्रों के साथ गुरुजी का कुछ सामान लेने गांव के बाजार गया। शाम को सामान लेकर गुरुकुल की तरफ लौट रहे थे। देखा तो रास्ते में एक हाथी तेजी से उनकी तरफ भागा आ रहा है। सब लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। महावत भी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि सामने से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। वो शिष्य भी घबराकर किनारे हटने लगा, पर तभी उसे गुरुजी की बताई बात याद आ गई कि इस संसार की हर चीज में भगवान है। उसने सोचा कि इस हिसाब से तो मेरे अंदर भी भगवान है और उस हाथी में भी भगवान है, और भगवान स्वयं को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही सोच के वो शिष्य वहीं खड़ा रहा और रास्ते से हटा नहीं। उसके मित्र भी चिल्ला रहे थे कि हट जाओ रास्ते से, पर वो नहीं माना। थोड़ी देर में हाथी उसके पास पहुंच गया और उसने अपनी सूंड में उसे उठाकर हवा में उछाल दिया। वो शिष्य सड़क के किनारे जाकर गिरा। किस्मत थोड़ी अच्छी थी, इसीलिए जहां गिरा वहां मिट्टी थी, इसीलिए चोट तो आई पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। गुरुकुल के बाकी छात्रों ने उसे उठाया और वापस गुरुकुल आ गए। गुरुजी को जब पता चला तो वो शिष्य को देखने गुरुकुल पहुंचे। गुरुजी ने पूछा कि सब बता रहे हैं कि तुम हाथी के सामने से हटे नहीं, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें ज्यादा चोट भी लग सकती थी। शिष्य बोला कि गुरुजी, मैं तो आपकी बात को मानकर नहीं हटा था। आपने कहा था कि सब जगह भगवान है, तो मुझे लगा कि हाथी के अंदर के भगवान मेरे अंदर के भगवान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब हाथी में भगवान नहीं थे या मेरे अंदर भगवान नहीं थे? गुरुजी बोले कि बिल्कुल उस हाथी में भगवान थे और तुम्हारे अंदर भी भगवान है। भगवान उस महावत में भी थे जो बार बार चिल्ला रहा था कि तुम्हें रास्ते से हटने को कह रहा था। भगवान तुम्हारे मित्रों में भी हैं जो तुम्हें किनारे आने को बोल रहे थे, मगर तुमने उनकी नहीं सुनी। दोस्तों, कहानी छोटी है मगर सीख बड़ी है। जिस प्रकार भक्ति और अंधभक्ति में बहुत बारीक सा अंतर है, उसी प्रकार ज्ञान का होना और ज्ञान को समझना, दोनों में बहुत जरा सा अंतर होता है। गुरु का कार्य होता है अपने शिष्यों को शिक्षा देना, उन्हें ज्ञान देना, मगर उस ज्ञान का अपनी जिंदगी में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। स्कूल में सभी को एक जैसी ही शिक्षा मिलती है, पर जीवन की यात्रा में हर किसी के फैसले अलग होते हैं। जो ज्ञान को समझकर सही फैसले लेते हैं वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, और जिन्होंने सिर्फ ज्ञान को सुना होता है वो अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, परंतु ज्ञान सबको वही मिला होता है। गुरु को भी भगवान का ही रूप कहा गया है, और ईश्वर हमारे हर फैसले से पहले, चाहे वो गलत हो या सही, हमें सही राह दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप भगवान की सुनते हैं या नहीं। आशा करता हूं कि आपको आज की कहानी और उसका मैसेज पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्या पता आपका किया एक शेयर किसी को सही फैसला लेने में मदद कर सके। ऐसी ही एक अगली कहानी में जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।